दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके परिवार की और स्टडी ऑनलाइन क्लासेज में। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को बारे में और पार्ट नंबर 5 को करेंगे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में समझेंगे। तो चलिए इसको समझने के लिए प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि कॉट थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 7/8। तो एक नंबर में कह रहा है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा में 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। 2 नंबर में कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो सबसे पहले जो दिया है उसको यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कॉट थीटा बराबर कितना होगा 7/8। हमने पढ़ा है कॉट थीटा बराबर क्या होती है आधार बटा में लंब। इसको क्या लिख लेंगे आधार बटा में क्या होगी लंब होगी यह लंब। अब हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहीं पर बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में दिया हुआ है क्या, इसको अपने से मान लेते हैं ABC। आप इसको भी थीटा मान सकते हैं, इसको भी थीटा मान सकते हैं। आप जो इच्छा है उसको आप थीटा मान सकते हैं। लेकिन जब थीटा मानते हुए ध्यान देना होगा कि लंब क्या होगी आधार क्या होगी। अब थीटा इसको माने तो थीटा की सम्मुख भुजा क्या होगी लंब होगी। तो इसमें लंब कितना दिया हुआ है 8। यहाँ पर 8 लिखेंगे और इसकी सटी हुई भुजा क्या होती है आधार। तो कितना दिया हुआ है 7। अब हम लोगों ने जब किसी समकोण त्रिभुज में 2 भुजा दी होती है, अगर तीसरी भुजा नहीं दी होती है तो हम लोग क्या करते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इन तीसरी भुजा को निकालते हैं। लिखेंगे अतः समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं बड़ी भुजा को निकालना है। अन्य 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होती है अंडर रूट में। यहाँ पर लिखेंगे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा। यहाँ पर AB का स्क्वायर कितना है AB कितना है 8। 8 का स्क्वायर कर देंगे। BC का मान कितना है 7। 7 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 और 7 का स्क्वायर 49। इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 × 13 3 7 4 11 1 13। ये अंडर रूट 113 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, ये किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं है, इसलिए यह अंडर रूट से बाहर नहीं आएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा कोण का मान अंडर रूट में 113। अब हम लोगों से पूछा है क्या उस क्वेश्चन नंबर सवाल में अगर 1 - sin थीटा। तो यहाँ पर पहले हम लोगों को sin थीटा निकालना होगा। sin थीटा बराबर हम लोगों ने पढ़ा है क्या होती है लंब बटा में क्या होती है कोण होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे लंब बटा में कोण। इसका लंब का मान कितना दिया हुआ है, इसमें थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब। इसका मान दिया हुआ है 8 और अंडर रूट में कितना हो जाएगा 113। और निकालेंगे cos थीटा, उसमें दिया हुआ है सवाल में, यहाँ पर दिया हुआ है cos थीटा का मान निकालेंगे तो क्या होगी आधार बटा में कोण। अब इसमें देखेंगे कितना दिया हुआ है आधार नीचे वाली 7 और कोण का मान तो चेंज नहीं होता है। अब लेकिन परंतु सवाल में हमसे यह सवाल नहीं किया है साइन और कॉस का मान नहीं निकालना है। यहाँ पर सवाल दिया हुआ है 1 नंबर। यहाँ पर 1 नंबर लिखते हैं। 1 नंबर में कह रहा है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा में क्या होगा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। तो अब हम लोग एक सर्वसमीका पढ़े होंगे आप क्लास 9th में। एक सर्वसमीका होती है A + B बराबर A² - B² होती है।
अब इसका प्रयोग करके इसमें हम लोग रखेंगे। तो सबसे पहले कह रहा है इसको हम लोग मान लेंगे ए, इसको हम लोग मानेंगे ए, इसको बी, इसको ए, इसको बी, इसको ए, इसको बी, इसको ए, इसको बी मानेंगे, वहाँ पर लिखें। तो अब इन सर्व समीकरण का प्रयोग इसमें करेंगे। ये सर्व समीकरण कह रहा है कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा में क्या हो जाएगी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब इसमें जो हम लोग मान निकालेंगे उसको रख देंगे। अब एक नंबर में एक का वर्ग करेंगे कितना होगा 1 होगा माइनस साइन स्क्वायर साइन थीटा का मान कितना होगा 8 बटा में अंडर रूट में 113, 8 अंडर रूट में 113 का वर्ग बटा में क्या करेंगे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का मान कितना है 7 बटा में अंडर रूट 113, 7 बटा में अंडर रूट 113 लिखेंगे। इनका भी वर्ग कर देंगे। अब इन सालों को बनाएंगे 1 का वर्ग करेंगे 1 और 8 का वर्ग करेंगे 8 और अंडर रूट 113 का वर्ग करेंगे कितना होगा 113। यहाँ पर लिखेंगे 113। किसी भी दो को संख्याओं को आपस में यदि रूट हो तो उसको आपस में गुणा करने से हट जाते हैं। जैसे यहाँ पर है अंडर रूट में 2 और अंडर रूट 2, इनको दोनों को गुणा करेंगे तो कितना होगा 2 होगा। उसी प्रकार यहाँ पर 113 दिया है और गुणे 113 करेंगे तो कितना होगा अंडर रूट से बाहर ही आएगा 113, इसलिए यहाँ पर 113 लिखे हैं। अब 1 का वर्ग करेंगे 1 माइनस 7 का वर्ग करेंगे 49 होगा और एक अंडर रूट 113 का वर्ग करेंगे 113 होगा। यहाँ पर इसको बनाएंगे। अब इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे 113 आएगा, इनका भी एलसीएम लेंगे 113 आएगा। अब भागा देंगे तो यहाँ पर 113 आएगा और माइनस 8 आएगा। 8 का वर्ग करेंगे कितना होगा 64 होगा। यहाँ पर 64 लिखेंगे। यहाँ पर करेंगे तो 113 आएगा माइनस कितना होगा 49 होगा। अब इन दोनों संख्याओं को आपस में घटाएंगे तो कितना होगा 49 बटा में कितना होगा अंडर 113। यहाँ पर 1 बटा खींचते हैं, इसके बटा में क्या होगा 64 है बटा में 113। अब इनको हल करते हैं। इनको हल करेंगे तो क्या आएगा 49 बटा में 113 गुणे 113 बटा में कितना होगा 64। 113 से 113 ही कट जाएगा तो कितना इसका आंसर होगा 49 बटा में 64। यह 1 नंबर का आंसर होगा। लेकिन 2 नंबर हमसे पूछा है तो 2 नंबर यहाँ पर लिखते हैं। 2 नंबर में पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट का यहाँ पर मान दिया हुआ है तो लिखेंगे कॉट 7 बटा में 8 का स्क्वायर, 7 का वर्ग कितना होगा 49 बटा में कितना होगा 8 का वर्ग 64। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।